शंकर उस सबको ट्रांसेंड कर जाते हैं, तो इसलिए उनमें इक्वालिटी, उनमें डेमोक्रेसी और उनमें इंक्लूजन है। शिव का दार्शनिक आधार क्या है? शिव किस तरीके से भारतीय दार्शनिक मीमांसा और भारतीय नीति शास्त्र के प्रतीक माने जाते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। श्रावण मास चल रहा है और जब हम बात करते हैं भारतीय सनातन परंपरा की, तो इसमें शिव एक दार्शनिक आधार के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो आज हमारे साथ हैं एक अध्येता, एक दार्शनिक, डॉक्टर अमित कुमार सिंह सर, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि शिव का दार्शनिक आधार क्या है, शिव किस तरीके से भारतीय दार्शनिक मीमांसा और भारतीय नीति शास्त्र के प्रतीक माने जाते हैं। तो सर, इस पे थोड़ी सी व्याख्या दीजिएगा आप। ऐसा तो नहीं कह सकते कि शिव इन सब चीजों के प्रतीक है, लेकिन जिन्होंने सवाल पूछा है वो जरूर शिव के महत्व का दर्शन और नैतिकता में कुछ व्याख्या सुनना चाहते हो। तो दर्शन तीन बड़े आदर्शों पर अनिकेत आधारित है। एक है सत्य, दूसरा है शिव और तीसरा है सुंदरता। इसलिए हम लोग सुनते हैं अक्सर सत्यम शिवम सुंदरम। ये तीन बड़े जो आदर्श हैं जिन पर दर्शन काम करता है, इसी से आप तीन सब्जेक्ट भी सुनते हैं दर्शन में, लॉजिक, एस्थेटिक्स और एथिक्स। एथिक्स शिवम का सब्जेक्ट है, लॉजिक सत्य का सब्जेक्ट है और एस्थेटिक्स सुंदरता का सब्जेक्ट है। एकमात्र देवता हम कह सकते हैं शिव हैं भारतीय परंपरा में, जिनमें तीनों चीजें इंटीग्रेटेड हैं। अब कैसे इंटीग्रेटेड है इसकी व्याख्या तो कभी और करेंगे, लेकिन इस लिहाज से भारतीय परंपरा में तीन आदर्शों को अगर कहीं आप समन्वित कर सकते हैं, उनका सामंजस्य कर सकते हैं, तो शंकर हैं, जहां सत्यम शिवम सुंदरम तीनों आदर्श कन्वर्ज करते हैं, मिलते हैं। दूसरा आपका सवाल नैतिकता पर है। आज के समय में जो नैतिकता सबसे महत्वपूर्ण है वो है समावेशन, समानता और लोकतंत्र। शिव को अगर आप देखेंगे तो शिव का मतलब ही है, उनका पूरा जो आइडिया है उसमें शुद्ध अशुद्ध का कोई भेद नहीं। आप शंकर के अनुयायियों को देखिए जो अघोरी है, वो शुद्धता अशुद्धता का कोई भेद नहीं मानते। तो ये जो हिंदू धर्म में एक समस्या रही है कि ये पवित्र है अपवित्र है, इसे छुआछूत भी पनपा, शंकर उस सबको ट्रांसेंड कर जाते हैं, तो इसलिए उनमें इक्वालिटी, उनमें डेमोक्रेसी और उनमें इंक्लूजन है। तो इस लिहाज से शिव का आइडिया नैतिकता के, लोकतंत्र, समावेशन और समानता के आइडिया के साथ भी संगत है। बहुत